बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे, आमीन। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कदम कदम कामयाबियाँ नसीब करे और आप लोगों की पूरी फैमिली को बाहिफाजत अपनी अमान में रखे, आमीन। आपके जान माल की हिफाजत फरमाए। फ़लस्तीन के लिए शुरू में ही दुआ कर लीजिए, अल्लाह ताला उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद करे और जो मुश्किल वक्त वो काट रहे हैं वो अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए इस दुनिया में। बहुत लेकिन उनकी कुर्बानियाँ बहरहाल मेरे ख्याल में तो जन्नत में सर फहरस्त होंगी कि जिस हिसाब से वो बेचारे निहत्ते लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला बहरहाल रहम करें उन पर। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। और व्लॉग जो है आज का बहुत इजी है। मैं बहुत अरसे बाद आया हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब भी आया हूँ मुस्कुराता हुआ ही आया हूँ और हंसता मुस्कुराता ही रहना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। इंसान की मसरूफियात होती हैं ज़िंदगी में, चलता रहता है सब कुछ यार। लेकिन बहरहाल मेरे व्यूअर्स मुझे मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यार चलो एक व्लॉग आज आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत इजी है, हर घर में इस्तेमाल होता है, कराची में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। पंजाब में जो लोग पराठे वराठे खाते हैं, ये वो दिस एंड दैट, बड़े देसी पाए शाय, ये जनाब कुकड़ चुकड़ और पता नहीं चने वने मुर्ग मुसल्लम, बहुत हैवी नाश्ता करते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन बहरहाल यहाँ पे पानी भी हजमूदा होता है तो इसलिए हजम हो जाता है। कराची में चूँकि पानी हजमूदा नहीं होता तो वहाँ पे लोग बेचारे छोटी छोटी जो है ना वो ब्रेड की टिक्कियाँ खा रहे होते हैं और उसमें मार्जरीन लगा कर, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन बहरहाल आज का जो व्लॉग है वो है जनाब हाउ टू मेक ब्रेड, ठीक है ना। घर में एक आम सी कॉमन सी ब्रेड जो है वो किस तरह से बना लेते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ चलने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे दिली खुशी होती है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सुन रहे हैं। बोरिंग तो मैं हूँ, ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा आपको अभी भी। सून ये काम भी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली भी आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आपने ब्रेड बनाने के लिए आपने 400 ग्राम जो है वो मैदा ले लेना है। मैदे को आपने किसी अच्छे से बॉल में जो है ना वो सीव कर लेना है। ग्लास बॉल हो या कोई भी बॉल हो आपके पास, उसमें आपने सीव कर लेना। सीव इसलिए किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्टन रहे, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाल देना है और 1 टेबल स्पून जो है ना वो आपने शुगर का ऐड कर देना है। और शुगर कोशिश किया करेंगे ज़रा थोड़ी सी बारीक हो ताकि मिक्सिंग में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। शुगर पाउडर हो तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने उसके अंदर 10 ग्राम जो है वो यीस्ट डाल देना है। इंस्टेंट यीस्ट तकरीबन 2 टीस्पून बनते हैं, वो आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने 500 ml थोड़ा सा लूक वार्म, यानी थोड़ा सा हल्का सा गर्म, नीम गर्म जिसको बोलते हैं ना, नीम से भी थोड़ा कम, यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा और नीम गर्म से थोड़ा कम, वो पानी आपने उसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद आपने 15 ml घर का आम इस्तेमाल वाला ऑयल यूज़ करना है, या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, इवन ऑलिव ऑयल भी आप अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, गून लेना है इसे। गूनने के बाद आपने इसे थोड़ा सा साइड पर रखना है। उस बॉल को आपने थोड़ा सा ग्रीस करके उसे वापस पेड़े का जो पेड़ा बनाया ना आपने पेड़ा, वो पेड़ा आपने वापस डाल देना है उसके अंदर और उसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए आपने कवर करके छोड़ देना, ठीक है ना, ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। सॉरी मेरा गला ख़राब है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अच्छी तरह से वो फूल जाए। फूलने के बाद आपने जनाब उसको दोबारा निकालना है। जब आप उसको अनकवर करेंगे तो उसके अंदर से एयर बबल निकाल देनी है, उसे दोबारा से थोड़ा सा गूंदना है, थोड़ा सा खुशका मार के, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपने एक मोल्ड ले लेना है। मोल्ड नॉर्मली ब्रेड के साइज़ का आपने लेना है, बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं। अगर मोल्ड आपके पास नहीं है तो आप केक वाला मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, या इवन आप अपने घर वाला गोल बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं मोल्ड के तौर पर। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैं कोई इंटरनेशनल रेसिपीज़ आपको नहीं बता रहा। घर के आम इस्तेमाल वाली चीज़ें जो आपको बाहर से महंगी पड़ती हैं वो घर में सस्ती पड़ जाती हैं। 80-90 रुपये का फ़र्क आ जाता है, तो अच्छा खासा फ़र्क है। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को कंसर्न किया करें, ठीक है ना, कि खर्चे अपने किस तरह से, क्योंकि छोटे खर्चे जिसने बचा लिए उसने बड़े खर्चे बना लिए, समझ रहे हो। तो छोटे खर्चे कम किया करें, बड़े खर्चे तो होने ही होते हैं। तो उसके बाद आपने मोल्ड को ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने जो उसका पेड़ा बनाया है जो ब्रेड का, उसे अच्छी तरह से आपने फोल्ड करके ब्रेड की शक्ल का बना के उससे उसके अंदर मोल्ड के अंदर सांचे के अंदर आपने अच्छी तरह से रख लेना है, ठीक हो गया ना। उस सांचे को आपने ऊपर से कपड़ा डाल देना है। कपड़ा डाल के आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए छोड़ने के बाद आधे घंटे के बाद आप अपना अवन जो है, या अवन नहीं है तो देश का जो है,
अवन को जो है आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे रखना है और उसको 30 to 40 मिनट्स तक कुक करना है। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो देश का जो है उसके अंदर डायरेक्ट कोई स्टैंड रख कर रेत डालकर, ताकि वो जले नहीं, उसका पेंदा रेत डालकर स्टैंड रख के उसके ऊपर आपने ये मोल्ड रख के ऊपर से कवर कर देना। बार बार झाँक के नहीं देखना है उससे देश के अंदर, वरना फिर वो ब्रेड जो है वो स्पॉयल हो जाएगी। ठीक आधे घंटे के बाद आपने उसे उठाकर देखना है, हल्की आंच पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ठीक है ना। तो ये तरीक़ाकार है। आधे घंटे के बाद, आधे घंटे से 40 मिनट तक आपकी ये ब्रेड तैयार हो जाएगी। तिनका मार के देख लीजिएगा, अंदर से गीला वापस नहीं आएगा। ये थी आपकी प्यारी सी ब्रेड। इतना सा टाइम लगता है घर में ब्रेड बनाने के लिए, थोड़ा सा ख़वातीन के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि ज़ाहिर है वो घर गृहस्थी संभालती हैं, तो बच्चे बूढ़े बड़े ये चीज़ें पसंद करते हैं। कोई पराठा नहीं भी खाता, कोई खाता है, कोई नहीं खाता। तो वो जो नहीं खाता उसके लिए कम से कम घर में ब्रेड अवेलेबल होनी चाहिए। इसकी लाइफ भी कम से कम जो है ना वो 4 से 5 दिन होती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, तो इसकी 5 दिन तक लाइफ होती है, इसको फंगस नहीं लगती, ठीक है ना। इसे ओवन में रखने से पहले इसको एग वॉश लाजमी कीजिएगा ऊपर से, ठीक है ना, या किसी ऑयल से वॉश कर लीजिएगा ताकि ऊपर से ये जले नहीं, बिल्कुल खुश ना होना। ओवन में रखने से पहले या देचके में रखने से पहले इसे एग वॉश लाजमी कीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, क्या हुआ क्या नहीं। और मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और मैं व्लॉगिंग को प्रॉपरली टाइम दे सकूँ। मेरे लिए 4 घंटे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है अपने काम को करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि 10 आवर्स मुझे वहाँ देने पड़ते हैं। अगर मैंने 4 आवर्स वहाँ दे दिए तो पीछे मेरे पास मेरे ख्याल में कोई 10 आवर्स ही बचेंगे। और 10 आवर्स में फिर फैमिली को टाइम देना और फिर अपना रेस्ट करना ज़रा थोड़ा सा हैवी काम हो जाता। तो यही वजह है कि बस मैं आप व्लॉगिंग जो है वो ज़रा थोड़ा सा मैंने पुश डाली हुई है और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह ताला वंस मेरे जहन में है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं व्लॉगिंग के हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे इन टच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।